हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम कोचिंग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है बाई विवेक सर के द्वारा, कलम से क्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि 10वां होने जा रहा है। इससे पहले हम 9 तक कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर देखिए, पीडीएफ के लिए आप हमारा डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से भी जुड़ के यहाँ इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी प्लस जीके और जीएस के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे ओनली। बाकी मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको खुद से करना होगा। इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप खुद फायदा उठाइएगा। मैथ और रीजनिंग न कराने का कारण यह है कि थोड़ा सा समय के अभाव को देखते हुए थोड़ा सा और भी हमें प्रकाशन का जो है कि पीडीएफ देना है। तो बस ये पीडीएफ देने के लिए ही हिंदी और जीएस के क्वेश्चन को कराए जाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के पास पीडीएफ पहुंच जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप अपना हमारा फटाफट ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए गद्यांश के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम गद्यांश के क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, क्योंकि झूठ मूठ का हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है गद्यांश के। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रय दाता राजा का नाम क्या था? जब गद्यांश पढ़िएगा तो यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आश्रय दाता राजा का नाम जो है कि शिवाजी था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, छत्रपति शिवाजी की प्रतिष्ठित में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो शिवाजी के प्रतिष्ठित लिखे गए 2 काव्य जो है कि यहाँ पर शिवा बनानी हो जाएगा और शिवाराज भूषण हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भूषण का काव्य नायक चयन हो सकता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सम्मान किया था, उस समय उनके पास थे, क्या थे? तो आंसर हो जाएगा 5 सवार और 25 पैदल जो है कि सैनिक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 सवार और 25 पैदल सैनिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूषण का प्रिय काव्य रस क्या था? तो भूषण का प्रिय काव्य रस जो है कि यहाँ पर वीर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो जो पीने योग्य सही नहीं हो इस वाक्यांश के लिए जो है कि यहाँ पर अपेय हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्यांश में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो त्रुटिवाचक शब्द जो है कि हमारा स्त्रियों हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, खाली स्थान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो सामान्य भूतकाल का वाक्य पूछा है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा वर्षा हुई है, ये जो है कि सामान्य भूतकाल का वाक्य है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से वाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से वाच्य का उदाहरण जो है कि मैंने पुस्तक पढ़ी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है विराम चिन्ह का कौन सा हो जाएगा? तो इसमें विराम चिन्ह जो है कि यहाँ पर इसमें हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पार्टी बढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पार्टी बढ़ाना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा इसमें हमारा सबक सीखना। ठीक है, सबक सीखना। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरा गैरा नथु खैरा मतलब बताइए क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मामूली आदमी है ना। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए, क्या हो जाएगा? तो रस का भेद वीर रस हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म, इस तत्व पर ही पांडवों का कौरव से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांतर का कारण हुआ में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो है कि हरि गीति का छंद है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बांधा था बंधु को किसने इस काली जंजीरों से, मड़ी वाले फणियों का मुख्य क्यों भरा हुआ हीरो से, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इनमें से जो है कि हमारा अतिशयोक्ति अलंकार दिया हुआ है, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुप्त का विलोम शब्द जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, संभय हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कागज शब्द का बहुवचन जो है कि यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी कागजात हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मिनीटर्स का हिंदी पर्याय क्या है? तो मिनीटर्स का हिंदी का पर्याय जो है कि यहाँ पर हमारा कार्यवृत्त हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा केंद्रीय हिंदी समिति का जो है कि अध्यक्षता करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्नौज बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है? तो कन्नौज बोली जो है ये फर्रुखाबाद में बोला जाता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल शब्द का परिवाची शब्द है? तो फूल का परिवाची शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है?
तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पन में जो है कि बड़प्पन शब्द का प्रत्यय प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थानों का उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो उचित विकल्प जो है कि यहाँ पर 1975 नागपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पत्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए गए हैं? तो ये जो है कि साकेत में किए गए हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नाही अधमाई, यह उक्ति किस रचना की है? तो ये उक्ति जो है यह तुलसीदास की रचना है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास सिदती निस दिन देखत तुम्हारे, निठुराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है कि श्रुत या अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीतिका छंद में जो है कि यहाँ पर 28 मात्राएं होती हैं, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से विभत्स्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विभत्स्य रस का स्थायी भाव जो है कि जुगुप्सा हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस उक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ विकल्प में से बताइए क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुभावी हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ का उचित विकल्प चुनिए, क्या हो जाएगा? तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ उचित जो है कि यहाँ पर हो जाएगा 31 का सी, यानी कि घंटी सुनने के मजे लेना, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक सेकंड, नहीं गलत हो गया, एक सेकंड रुकिए, सॉरी। क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अपने को संकट में डालना, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान का विराम चिन्ह बताइए कौन सा प्रयोग हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसमें हमारा विस्मयादक बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 33 नंबर, यहाँ पढ़ना नहीं जानता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, सॉरी यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा भाववाच्य वाक्य प्रयोग हुआ है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूतकाल में कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल में जो है कि यहाँ पर 6 भेद होते हैं, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मा महेश ये तीनों जरात का संचालन करती है, किसका संचालन करती है? तो ये विष्णु और शक्तियों का संचालन या जागृत करती है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे? तो इसमें आंसर हो जाएगा अपमान का घूंट जो है कि आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन उपयुक्त शब्द है? तो तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा त्रिस्तिसा है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई है? तो ये जो है आंसर इसमें हमारा हो जाएगा सी, 103वां संशोधन के तहत 2018 में जो है कि आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्गों के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बुलर और डल झील किस राज्य में केंद्रशासित प्रदेश स्थित है? तो बुलर और डल झील जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भी आकार की घाटी गार्ज व कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये जो है कि नदी के द्वारा होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी परिषद के निर्माण लेने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत बहुमत आवश्यक होती है? तो जीएसटी परिषद के निर्णय लेने के लिए जो है कि न्यूनतम प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे बहुमत की, तो यहाँ पर जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 75% जो है कि बहुमत की आवश्यकता होती है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नॉर्मन मायरस के द्वारा किया गया था, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर दिया हुआ है, FEMA के तहत नियम उल्लंघन के जुर्माना कितने दिनों के भीतर अदा न करने का कारावास हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 90 दिनों के अंदर जो है कि जुर्माना को अदा करना है, तो जेल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्विटर जिसका नया नाम एक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर का स्थापना जो है कि ये आंसर हो जाएगा 2006 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IT अधिनियम 2021 का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो IT अधिनियम 2021 का नोडल मंत्रालय जो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्राथमिक आतंकवाद रोधी कानून कौन सा है जो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जबरत करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा इसमें हमारा विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत होता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है कि रंगनाथ मिश्र
मिश्रा हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तरबूज मॉडल जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा थॉमसन का मॉडल को जो है तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन तंत्र के ऊपर भाग के आखिरी हिस्से या स्वर यंत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है कि लेरिक्लस के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दहेज उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के मामलों की जांच न्यूनतम किस रैंक का अधिकारी करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा क्षेत्राधिकारी CO और DSP करता है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है कि ये आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना जो है कि ये 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को किसने फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी के प्रथम भारतीय झंडे को जो है कि आंसर हो जाएगा 53 का C, यानी कि मैडम भीखा कामा के द्वारा फहराया गया था, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सर्वप्रथम किसने किया है? तो ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम जो है कि यहाँ पर सातवाहनों के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह में दीन ए इलाही नामक नया धर्म प्रवर्तित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अकबर के द्वारा किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट गेन GST परियोजना में सेरिब्रल सिस्टम का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है कि बढ़ती संख्या में उपयोगकर्ताओं को डेटा को संभालने की क्षमता, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 16 कुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र मिर्जापुर सोनभद्र झांसी आदि में विंध्य चट्टानों में विघटन से निर्माण मृदा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 58 का ए, यानी कि लाल मृदा है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खसरे का टीका विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो खसरे का टीका विकसित करने का श्रेय जो है कि मैरिस हिलमैन को जाता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्राकृतिक निधि का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व प्राकृतिक निधि का मुख्यालय जो है कि ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की राजधानी और मुद्रा जो है कि ये पेरिस और यूरो है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी जो है कि पेरिस हो जाएगा और इसकी मुद्रा यूरो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार 1782 में किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एडवांस सेलियस के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मालगुडी डेज और द गाइड के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा 63 का बी, यानी कि R.K. नारायण है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेतड़ी और कोलिहान तांबे की खदानें जो है कि किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 64 का बी, यानी कि राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने निम्नलिखित में से वह कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 65 का बी, यानी कि चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय किस पड़ोसी देश की राजधानी में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी, यानी कि काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री जो है कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण जेटली थे, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी, यानी कि दिल्ली है, आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नेतृत्व से है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा इसमें भारतनाट्यम से संबंध है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्व विभाग अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अमीन का मुख्य कार्य जो है कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि खेतों की पैमाइश करना होता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिन्हें 1971 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारे 71 का डी, यानी कि इंदिरा गांधी जी थी, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की थीम क्या है? तो 2026 की थीम जो है कि सौहार्द, सहयोग और सहभागिता है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पद्म पुरस्कार 2026 में किस भारतीय महिला क्रिकेट को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है कि हरमनप्रीत कौर को जो है कि सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2026 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सभी नगर निगमों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा
भारत का पहला राज्य जो है, आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर प्रदेश राज्य बना है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 75 का सी, यानी कि सोनाली मिश्रा बनी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।